जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी की तैयारी करने वालों से कि पद्म अवार्ड्स जो हैं आज दिए गए हैं। तो आपको किस प्रकार से गुमराह किया जाएगा सोशल मीडिया पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों को, आप इससे समझ जाओगे। प्रश्न कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो समझ जाइए आप रियल में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वरना आप क्या हो रहे हो, भ्रमित हो रहे हो केवल सोशल मीडिया पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पद्म पुरस्कार किन लोगों को मिला है। तो वो तो आपको न्यूज़पेपर से पता पड़ ही जाएगा, सुबह-सुबह की ताज़ा न्यूज़ आ ही जाएगी कि भैया इन्हें पद्म विभूषण मिला, इन्हें पद्म श्री मिला, ठीक है, इन्हें ये मिला। लेकिन यूपीएससी क्या पूछेगी? क्या यूपीएससी ये पूछेगी कि पद्म पुरस्कार इन इन लोगों को मिला? तो उसके चांसेस कितने हैं? 1%, यानी कि नाम तो वो मुश्किल ही पूछेगी। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, ये चीज़ भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो सबसे उच्च लेवल के जो अवार्ड हैं ये वाले, तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो जो फेमस लोग हैं उनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होगी तो ठीक है, एक नॉर्मल जानकारी के लिए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यूपीएससी प्रश्न यदि बनाती है तो वो कहाँ से बनाएगी? वो बनेगा दोस्तों वेयर एक्ट से बनेगा। वेयर एक्ट क्या होता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पूरा संविधान होता है। संविधान की सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चीजें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। ये पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार अवार्ड से रिलेटेड हमारे संविधान में कहा क्या गया है। ठीक है, अवार्ड से रिलेटेड संविधान में कहा क्या गया है, या फिर किस संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, 18वें अनुच्छेद में ये कही गई बात है, उपाधियों का अंत। तो उससे हम देखेंगे थोड़ा सा उपाधियों के अंत को। मैं आपको एक तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा मैं आपको, कैसे आपको पढ़ना है वो बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ क्या, अनुच्छेद 18, क्योंकि 18 में क्या दिया है ये यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा? ठीक है, दिख रहा है, देख लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या लिखा है, उपाधियों का अंत। तो हमारे संविधान के अंदर क्या कहा गया है, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, राज्य, सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी कौन कर सकते हैं, सेना कर सकती है, राज कर सकता है, और विद्या संबंधी जो सम्मान होते हैं वो, तो इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है, बाई चांस मेंस में ये प्रश्न आए कि हमारे संविधान में तो उपाधियों के अंत की बात कही गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी पद्म विभूषण, भारत रत्न, इस प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। आप एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आप कहाँ का उदाहरण दोगे, इसका उदाहरण दोगे और ये वाली लाइन का यहाँ पर कोट करोगे, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, हमें कहाँ कहाँ से नहीं लेने चाहिए उसके बारे में भी दिया हुआ है। क्या दिया है, सेकंड पॉइंट पढ़िए 18 का। सेकंड पॉइंट ये है, भारत का नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दे दी जाती है। तो क्या ये इस अनुच्छेद का उल्लंघन है? इस पर आप क्या करोगे, सोचोगे, विचार करोगे, रिसर्च करोगे, तब जाकर के आपका प्रश्न पूरा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो मना करी गई है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, यानी बाहर का है और भारत में रह रहा है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो ये भी बात कही गई है। आप देखते होंगे बाहर के लोगों को भी यहाँ पर प्रदान कर दिया जाता है कभी कभी, है ना। तो अदनाम सामी बाहर के थे, लेकिन अभी तो उन्होंने इंडियन नागरिकता जो है ले ली थी। तो क्या हम उन्हें भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं? तो एक उदाहरण के रूप में आप बताइएगा थोड़ा सा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि स्वीकार तो कर सकता है, उपाधियों के अंत की तो बात जरूर कही है, यानी कोई उपाधि नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाकर भी आप ले सकते हो राष्ट्रपति की सहमति से। तो ये आप
नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, जब भी इस प्रकार का अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न बने मेंस में, ठीक है, प्री के अंदर, तो आप यहाँ पर इसे क्लियर कर सकते हो इसके आधार पर। इस प्रकार से दोस्तों आपको यूपीएससी की तैयारी करनी होती है। ये वेयर एक्ट कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं आपको टेलीग्राम का, वहां पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, देखिए यहाँ पर इंग्लिश का है ये ठीक है, इसको दोनों को ही मैं दे दूंगा, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, भारत सरकार के द्वारा ये प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। लेकिन यही चीज आपको कहाँ पर मिलती है, छपी हुई अगर लेनी है तो वो आप अलग से ले सकते हो, उसका लिंक भी मैं अमेजन का दे दूंगा, यानी पेपर फॉर्मेट में भी लिंक दे दूंगा। तो इस प्रकार से आप तैयारी करिए दोस्तों। आपको पता है क्या किस में उलझा जाएगा, कि कंगना रनौत को मिला और पीवी संधू को मिला, अरुण जेटली को मिला, बस इसी में आपको क्या किया जाएगा, अभी गुमराह किया जाएगा। वो यूपीएससी की तैयारी नहीं, वो ग्रुप डी की तैयारी लोग करवा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।